बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के आम मार्केटों के दौरे, इशिया ज़रूरत की कीमतों की चेकिंग, नाजायज मुनाफाखोरी पर भारी जुर्माने आयद। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया मदनी, चूनिया तलहा अनवर, पत्तों के डॉक्टर मुकरम सुल्तान सहू और कोर्ट अदागिशन डॉक्टर मोहम्मद अन सईद ने अपनी अपनी तहसीलों में आम मार्केटों का दौरा करके फलों, सब्जी, रोटी, बनान, ब्रेड और दीगर अशिया ज़रूरत की कीमतों और रेल लिस्टों की नुमाया जगहों पर मौजूदगी को चेक किया, ताहम नाजायज मुनाफाखोरी पर भारी जुर्माने आयद किए। डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया मदनी ने सिटी कसूर और दीगर यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया और वहां पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। उन्होंने 5 साल से कम उम्र पोलियो कतरे पीने वाले बच्चों की उंगलियों पर टीमों की तरफ से लगाए गए निशान, कोल्ड चेन, टैली शीट, डोर मार्केटिंग को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तलहा अनवर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पत्तों की डॉक्टर मुकरम सुल्तान सहू और असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधाकिशन डॉक्टर मोहम्मद अन सईद ने अपनी अपनी तहसीलों की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और लारी अड्डों पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और बच्चों की उंगलियों पर लगाए गए निशान और डोर मार्किंग, टैली शीट, माइक्रो प्लान को चेक किया। इस मौका पर तमाम अफसरान ने वालिदैन से अपील की कि पोलियो टीमों के साथ भरपूर ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि वो किसी भी मजदूरी का शिकार ना हो। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया मदनी ने गवर्नमेंट मॉडल स्कूल कायम इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तहानी सेंटर का दौरा करके इंतजामात को चेक किया। शहजाद होटल बकर में क्वार्टरली मीटिंग बराए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का इनेकाद। बेदारी फाउंडेशन की तरफ से खवातीन को बा इख्तियार बनाने के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिसमें ये फैसला किया गया हर मीटिंग में अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा एक सेशन देगा ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मीटिंग में महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, महकमा पुलिस, दोस्त फाउंडेशन, जिना वेलफेयर, इलेक्शन कमीशन और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। इस मौका पर बेदारी फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम राबिया यास्मीन ने हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग से बातचीत करते हुए इस मीटिंग के हवाले से बताया। देखते हैं बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की इस रिपोर्ट में। यहाँ बेदारी एनजीओ की तरफ से एक क्वार्टरली मीटिंग का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मैडम राबिया यास्मीन साहबा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इसकी। इनसे पूछते हैं कि आज की मीटिंग का मकसद क्या है और कितने इदारे के लोग इसमें मौजूद थे और आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं। जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो यहाँ पे मीटिंग हुई है इसमें तकरीबन 10 से 12 डिपार्टमेंट के लोग थे और जो हमारा टॉपिक था कि कम्युनिटी में जो फीमेल्स के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं वो डिपार्टमेंट तक पहुँचाना, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पहुँचाए हैं और अच्छी हमारे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे इलेक्शन ऑफिस कमीशन के हवाले से जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ बात की है और इसके अलावा नादरा के साथ और अवाम दोस्त फाउंडेशन और जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जितने जो हमारे फील्ड के इश्यूज़ थे तो हम लोगों ने यहाँ इन तक पहुँचाए हैं। एजुकेशन के हवाले से काफ़ी मालूमात हमें मिली हैं। बच्चों के इनरोलमेंट के हवाले से जो हमारे पास जो हमारे इश्यूज़ आ रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया है। तो मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डिपार्टमेंट का कि ये हमारे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ताउन कर रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे। एक इशू जो हमें बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो लाइनों में लग के नीचे बैठ के वसूल कर लेती हैं और बहुत सी औरतों ने हमें बताया कि वो उनसे कटौती करते हैं 1000 या 1500 रुपये जितना भी होता है, तभी उनको जाके पैसे मिलते हैं। आप की नज़र में उनका ये इशू है, किस हद है और उसको रिजॉल्व करने के बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने नेक्स्ट जो भी हमारी मीटिंग हुई है तो हम लोगों ने ये मेन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है स्टाफ उनको भी यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे
और ताकि जो इश्यूज होते हैं फीमेल्स के वो बाकायदा, जो हम लोग कम्युनिटी में सेशंस इनके हवाले से हम लोग डिलीवर करेंगे कि ताकि वो उनके सामने जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं वो खुद वहाँ पे बताएं सारे मीडिया के साथ। तो बेस के हवाले से नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर उनके स्टाफ मेंबर को बुलाएंगे, आसिफ गिलानी साहब को। और जो हम लोग ख़ास तौर पे पुलिस, जो महकमा पुलिस है, उनकी काम पर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर वहाँ पे सेशन डिलीवर कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ काफ़ी अच्छे काम हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इन डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज़ अली की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और पानी की बंदिश के खिलाफ बड़ा एहतजाजी धरना दिया गया। सैकड़ों कारकुनान ने पट फीडर पुल पर कौमी शराह को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस दौरान यूनियन काउंसिल चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सरदार खान शर ने पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान और हामियों ने पट फीडर पुल पर सख्त इंतकामी कार्रवाइयों और जरी पानी की बंदिश के खिलाफ टायर जलाकर कौमी शराह को ब्लॉक कर दिया, जिसके दौरान बाइस दोनों तरफ से ट्रैफिक मुअत्तल रही और शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी धरने में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मीर शौकत जान और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मीर सफदर खान इमरानी, हाजी सरार अहमद बंगलर, सरदार खान शर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान यूनियन काउंसिल शोरी ड्राबी के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार खान शर ने पार्टी से इख्तिलाफात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया। इनका कहना था कि वो आमी मफादात की खातिर मुस्लिम लीग नून के अवामी एजेंडे के साथ खड़े हैं और अवाम के हकूक़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जरी पानी की फराहमी बहाल की जाए और सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इनके हकूक़ की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। जैकबाद एसडी ऑफिस में एनसीएचडी उत्साजा की जानिब से अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया गया। उत्साजा का कहना था कि हमको हर रोज टेसडी ऑफिस के अफसरान चक्कर लगवाते हैं, हमको हमारी जायज़ तनख्वाह नहीं दी जा रही। टेसडी अफसरान हमसे 4 माह की जायज़ सैलरी देने के लिए 1 माह की सैलरी रिश्वत के तौर पर मांगते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकाबाद टेजरी ऑफिस में मौजूद है, जहां पर उस्ताद की जानिब से अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ रहनुमा उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। सर, फी जो टीचर है उनसे 2000 मांगे जा रहे हैं, तो 1000 रुपये हम भी राजी है। भाई मजबूरी है, क्या करें, 3 माह से सैलरी नहीं मिली है, अभी 4था माह भी गुजर गया है। 15 तारीख जो है हमने बिल जमा कराए थे यहाँ, तो अभी ये पैसे के ऊपर नीचे बात है, उसके ऊपर नहीं बन रही है। कभी आते हैं तो एडी साहब नहीं है, कभी ऑडिटर साहब नहीं है, कभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं है। अभी यही सिर्फ मसला चल रहा है, तो हम मजबूर होकर इधर आए। नहीं तो हमारा काम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देना है, हमारा काम नहीं है एहतजाज करें। अभी तो हमारा राइट बनता है, मजबूर हम जो है ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो आला हुकूमत जो है उनसे हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हमारा जो राइट बनता है सैलरी 3 माह के बाद क्वार्टरली आती है, तो वो हमें बगैर पैसों के दिलवाई जाए। हमारा मुतालबा ये है कि बेसिक और एनसीएचडी के टीचर जो हम अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, 4 माह के बाद हमें सैलरी दी जा रही है, वो भी हमें जो है ना जलील और रुस्वा करके फिर दी जा रही है। या तो इन लोगों को भरी रिश्वत देनी पड़ती है हम तरफ से, अगर इन्हें रिश्वत दें तो आज ही आज हमारा काम होगा, अगर हमने रिश्वत ना दी तो 1 मंथ तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने उस्ताद रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि 4-4 माह की जो है हमें पगारें नहीं दी जा रही। अगर हम आते हैं अपने हकूक़ के लिए तो हमें जो वापस लौटाया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन हल किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ C49 न्यूज़, जैकाबाद। और शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकपतन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद इकबाल कंबोज ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वो जमात है जो पूरे मुल्क में खालिक इंसानियत और अवाम की खिदमत के लिए काम कर रही है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों के लिए काम आना। हमने पूरे पाकिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप, ओल्ड होम, गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए राशन, जंजला सैलाब की सूरत में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से लोगों को इमदादी तौर पर सामान मुहैया किया जाता है और हमारे जवान वहां पर लोगों की देखभाल करते हैं। खिदमत खालिक इंसानियत का अव्वल दर्जा है। हमारी कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। लियाने से हमारे नुमाइंदे इस्माइल असलम की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम बुजुर्ग सूफी अब्दुल्ला शाह मरूफ मिठू शाह सरकार के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू हो चुके हैं। हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह के दरबार को अर्के गुलाब से गुसल दिया गया। गुसल की तकरीब में इलाकाई सियासी समाजी शख्सियात नवीद इंसारी, हाजी शौकत अली बारी, मौलाना मियाँ मोहम्मद वकास नक्शबंदी, मुफ्ती फयाज कादी, पीर लियास कादरी, मलक मोहम्मद लियास, प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की सहाफ़ी बरादरी समेत इलाकाई अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरबार शरीफ को गुसल देने के बाद कुरान ख्वानी की गई और दीगर तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर मलक पाकिस्तान के नामवर नातख्वां, खतीब और कवाल अपनी हाजिरी ऐसे अंदाज में पेश करेंगे। उर्स मुबारक के मौके पर DPO कसूर और SHO थाना मुस्तफाबाद की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल हैं। अजीम बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह के उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगे। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जंग कैप्टन टायर बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे क़यादत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्रैकडाउन के नतीजे में इलाका थाना सदर जंग से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शराब फरोश मुल्जिम दानिश के कब्जे से वलायती शराब की 250 बोतलें बरामद कर ली गई हैं। DPO जंग कैप्टन टायर बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा है कि वालिदैन, उलमा और उस्ताज़ा सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ और मंशियात के तदारक के लिए नौजवान नस्ल को मुतहरिक करें। मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस और अवामी ताउन नागज़ीर हैं। DPO ने मज़ीद कहा कि मंशियात के खिलाफ पुलिस हम वक्त कोशा है। नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाना हमारी अव्वली तरजीह है। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया बावले कुत्ते के हमले से एक नौजवान हलाक, बच्चा शदीद जख्मी। कुत्ते के काटने से अल्लादीता नामी नौजवान दम तोड़ गया। जामबाग नौजवान के अगले माह शादी थी, अस्पताल मुंतकिल। नवाई गांव शम्सपुरा में बावले कुत्ते ने कमसर बच्चे समेत 2 अफराद को काट लिया। कुत्ते के काटने से अल्लादीता नामी नौजवान दम तोड़ गया। जामबाग अहले दे का कहना है कि नौजवान की अगली माह शादी थी। बावले कुत्ते ने 2 साला कमसर बच्चे हुसनैन वल नदीम को भी शदीद जख्मी कर दिया। TH के अस्पताल में कुत्तों के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे हुसनैन को लाहौर रेफर कर दिया गया। उर्से अहल इलाका के मुताबिक एक मुर्दा जानवर खाने से बहुत से कुत्ते बावले हो चुके हैं। आसपास के देहात में भी इन कुत्तों से बचाव के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए गए हैं। इलाके में खौफ और रास की फिजा कायम है। मुतलका जिम्मेदारान खामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर ने थाना इलाहाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दाद रसी के सिलसिले में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी। इलाहाबाद शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में DSP चूनिया, इफ्तिखार अवान, SH इलाहाबाद और कंगनपुर समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में ताजरों, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। DPO कसूर जाम के खात्मे के साथ साथ पुलिस अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। कहते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी इज्तिमा रेलवे पुलिस का जामे सिक्योरिटी प्लान मरतब। रेलवे स्टेशन का रायगढ़ तबलीगी इज्तिमा के हवाले से तफसीली सिक्योरिटी प्लान जारी। SP लाहौर इब्रार अब्बास की तरफ से सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। रेलवे पुलिस के 64 अफसरान और एहलकार रेलवे स्टेशन रायगढ़ पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। DSP की क़यादत में एक सीनियर इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर्स और ASIs
बम डिस्पोजल स्टाफ के 92 कांस्टेबलान ड्यूटी से अंजाम देंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशन रायविंड पर गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू होगा। मशकूक हरकत और अशिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ट्रेनों में किसी भी किस्म का सिलेंडर ले जाने पर सख्त पाबंदी आयद होगी। DSP और SHO रेलवे रायविंड को खसूसी हदायत जारी कर दी गई। कसूर बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना सदर कसूर पुलिस की SHO गुलाम साबिर की सरबराही में कार्रवाई। शहर के गिदनवा में मंशियात का मकरू धंधा करने वाले बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान बिशारत सकना रंगपुर से 2 किलो 200 ग्राम जबकि अब्दुल कदीर सकना खुडिया से 500 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। वज़ीर पंजाब के अहकामात जिला भर में स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड और नज़ीब हैदर खान की ज़ेर निगरानी माहौलियाती लूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों और भट्टियों के खिलाफ भरपूर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की डॉक्टर मुकरम सुल्तान सहू और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात हुमा रियाज ने पुलिस के हमरा मिलकर एक ईंटों के भट्टे और 2 गमले बनाने वाले भट्टियों को मुस्मार कर दिया। ये कार्रवाइयाँ तहसील पत्तों के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। जिगजैग के बगैर चलने वाले लूदगी का बाइस बनने वाले भट्टे और भट्टियों को क्रेन के जरिए मुस्मार किया गया। गमले बनाने वाली भट्टियों के नीचे प्लास्टिक, रक्सीन, गंदे कपड़े और कच्चा वगैरह जलाया जा रहा था जो स्मोक का बाइस बन रहा था। मुस्मार किए जाने वाले भट्टे और भट्टियों के मालिकान को गुज़श्ता 2 माह से नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे यूनिट जो लूदगी का बाइस बन रहे हैं इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जिली इंतजामिया की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जिला में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा या फैक्ट्री नहीं चलेगी। करते हैं आगे से हमारे नुमाइंदे शहजाद तो तेजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्रेड के जेर तमाम खुर्दनी शाह और डीजल की तरसील पर पाबंदी आयद के खिलाफ रक्षान डिवीजन और मकरान डिवीजन के लोगों का बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना। भारत ट्रेड हमारी जरूरत है तेल की तरसील पर पाबंदी और हफ्ता की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 30 लाख लोगों के मुंह से रोटी का नवाला छीन लिया गया। हुकूमत अपने फैसले वापस ले। चीन और जापान के सामान यहाँ आते हैं तो स्मगलिंग नहीं, जबकि डीजल को स्मगलिंग का नाम देते कहाँ का इंसाफ है। इन ख्यालात के इज़हार रुकन सूबाई असम्बली मीर जाहिद अली रुकन सूबाई असम्बली मीर अहमद साला बलोच, रुकन सूबाई असम्बली मीर असदुल्ला बलोच, रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर्स मरक खान अचकजई, जाहिर शहजाद नुतेजी, मीर जुनेद रिकी में मोहम्मद आजम रिकी, सफ़ी बलोच दीगर ने रक्षान डिवीजन, मकरान डिवीजन और कलात डिवीजन के मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, बॉर्डर ट्रेड तफ्तान से लेकर ग्वादर और चमन तक बलोचिस्तान के 30 लाख लोगों की रोजगार वाबस्ता है। हुकूमत और रियासत ने रोजगार को मुस्तकिल करने के बजाय इन्हें बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं और ना इन्हें कोई मुतबादल रोजगार दिया जाता है। आज नहीं बल्कि 30 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है लोगों का कारोबार नहीं, इन्हें तेल पर चले आ रहे हैं और लोगों का जरिया माश तेल है, ये भी बंद किया है। लोग इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। लोगों का तजारत बॉर्डर ट्रेड से जुड़ा हुआ। हुकूमत को चाहिए हुकूमती अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देकर प्राइम मिनिस्टर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करके तरजीह बुनियादों पर हल करने के संजीदगी से बात करके खुर्दनी शाह और तेल पर आयद पाबंदी खत्म किए जाए ताकि लोग आज़ादाना तौर पर रोजगार करें। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।